हरिपुर में दलदल में फंसी कश्ती से मुसाफिरों को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन शुरू। 20 से ज्यादा मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। जिले इंतजामिया के मुताबिक दीगर कश्तियों से बाकी मुसाफिरों को भी जल्द रेस्क्यू कर लिया जाएगा। कश्ती पानी की कमी की बायस तरबेला झील में चांदनी चौक के मुकाम पर फंसी थी। खवातीन और बच्चों समेत कश्ती में 80 मुसाफिर सवार थे। पाकिस्तान और अमेरिका का मौदनियात के शोबे में ताउन को फिरोग देने का इकदाम। अमेरिका के सीनियर ओहदेदार एरिक मायर 8 से 10 अप्रैल तक इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। अमेरिकी वफ्द में मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक एरिक मायर पाकिस्तानी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में भी शिरकत करेंगे। एरिक मायर पाकिस्तानी हुकाम से कारोबार के मौके को वुसअत देने और दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए बातचीत करेंगे। एरिक मायर की पाकिस्तानी हुकाम से दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर भी बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का लंदन का दौरा मुतवक्किल। लीगी क़यादत 11 अप्रैल को लंदन पहुंचेगी। वज़ीर-ए-आज़म बेलारूस के दौरे के बाद लंदन पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ 3 दिन जबकि नवाज शरीफ 2 हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगे। नवाज शरीफ लंदन से दोबारा सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। कई अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। सरकारी हज स्कीम के तहत तकरीबन 90,000 हाजी जाएंगे। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों। लॉन्ग टर्म के लिए 10,50,000 और शॉर्ट टर्म जो है ये 21-22 दिन के लिए होता है। इसके तकरीबन 11,50,000। हज परवाजें 29 अप्रैल से शुरू होंगी। सरकारी हज स्कीम से 90,000 हुजाज कराम हज की सआदत हासिल करेंगे। हज से मुतालिक इंतजाम हतमी मराहिल में हैं। हुजाज की ट्रेनिंग का दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। ट्रेनिंग से पहले वैक्सीन देने की तजवीज़ है। भिखारियों को ले जाने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। लॉन्ग टर्म हज 10,50,000 और शॉर्ट टर्म हज 11,50,000 रुपये में है। वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला जारी। 1,336 अफराद मुतालिका इदारों की मदद से डिपोर्ट। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 2,772 से ज्यादा गैर कानूनी मुकीम अफराद को होल्डिंग सेंटर्स में पहुंचा दिया गया। कराची में बसों के जरिए 300 गैर मुल्की सुल्तानाबाद बेस कैंप से रवाना। गैर मुल्कियों को बरास्ता जैकबाबाद चमन बॉर्डर पर अफगान हुक्काम के हवाले किया जाएगा। रावलपिंडी में भी अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के खिलाफ एक्शन। 353 से ज्यादा अफराद को तहवील में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने सियासत नहीं रियासत को बचाया। अवामी हमायत से मुश्किल और दुरुस्त फैसले किए। महंगाई 1 साल में सिंगल डिजिट में आ गई। बिजली की कीमत में रिलीफ का वादा पूरा कर दिया। सनतें चलेंगी तो बेरोजगारी कम होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुनिया के मालियाती इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट बुलंदियों को छू रही है। तमाम मुआशी इशारिया कासी करते हैं कि पाकिस्तान उड़ान भर चुका। पाक फौज का कौमी सलामती के साथ मुआशी इस्तेहकाम में भी अहम किरदार है। बिजली की कीमत में कमी किसी मौजूदे से कम नहीं। IMF के प्रोग्राम में रहते हुए अवाम को रिलीफ देना बड़ा काम है। महंगाई तारीख की कम तरीन सतह पर है। गंदम खरीदारी के मामले पर वज़ीर आला मरियम नवाज जल्द ऐलान करेंगी। तारीख का सबसे बड़ा किसान रिलीफ पैकेज दिया गया। नहरों के मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। कैनाल मंसूबे पर बात के लिए मुश्तरका मफादात कौंसिल का फोरम मौजूद है। किसी का पानी चोरी हो रहा है ना हो सकता है। सिंध और पंजाब के हिस्से का अपना अपना पानी है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, IPPs और बिजली चोरी की रोकथाम के लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात थीं, अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मईशत के इस्तेहकाम के साथ रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। हम एक होकर बेहतर पाकिस्तान बना सकते हैं।
वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का SOS विलेज की 50वीं सालगिरह के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा, SOS के बच्चे तालीम के हर शोबे में आगे जा रहे हैं। SOS मुख्तलिफ शोबों में खिदमत अंजाम दे रहा है। SOS पूरे पाकिस्तान में फैल रहा है। एक साल पहले महंगाई की शरह 38% थी। सुबह उठते थे तो पता चलता था कि हर चीज की कीमत डबल हो गई। वज़ीर आज़म की दिन रात की मेहनत और टीम वर्क के नतीजे में महंगाई को एक साल में सिंगल डिजिट पर लाए। वज़ीर आज़म ने टीम वर्क से नामुमकिन को मुमकिन बनाया। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क को मुश्किलात से निकाला। शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का पेशावर में तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने मुश्किल हालात में बिजली की कीमत कम करके अवाम को रिलीफ दिया। ये पायदार है, आर्जी नहीं। इसके समरात नजर आएंगे। सस्ती बिजली से मौशी सरगर्मियां तेज होंगी। सनतकारों को भी फायदा होगा। मईशत में बेहतरी का सफर जारी रहेगा। वज़ीर ममलिकत बिलाल अजहर कयानी का दीना में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, माजी में लोगों ने सस्ती शोहरत के लिए सिर्फ ऐलानात किए। आज वज़ीर आज़म हर शोबे की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने मईशत की बहाली के लिए आर्मी चीफ के किरदार को सराहा। सरदार अख्तर मेंगल को सुबह 6 बजे इंतजामिया ने MPO ऑर्डर से आगाह कर दिया था। उन्होंने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया। इंतजामिया ने उन्हें वाज़ेह बताया कि अगर वो कोयटा की तरफ बढ़े तो गिरफ्तारी होगी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का बयान। कहा, कौमी शाहराहों की बंदिश की कॉल देना शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करना है। तमाम अजला की इंतजामी को वाज़ेह हिदायत हैं कि सड़कें बंद नहीं होंगी। इजरायली फोर्सेस का जंगी जुर्म बेनकाब। 15 फलस्तीनी इमदादी कारकुनान को कत्ल करने की वीडियो सामने आ गई। फुटेज इजरायली फायरिंग से शहीद एक कारकुन के मोबाइल से बनाई गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि एम्बुलेंसेज, फायर ट्रक और अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर पहचान के लिए निशानात वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं। इजरायली फौज की स्कूलों और खैमों पर बमबारी। खवातीन और बच्चों समेत 120 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। जंग में शहदा की मजमूई तादाद 50,669 हो गई। 1,15,225 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक इजरायली वज़ीर आज़म कल अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। इजरायली कैदियों की रिहाई, ईरान और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में रैलियां, नारेबाजी। ट्रंप और इलॉन मस्क के खिलाफ हैंड्स ऑफ एहतजाजी तहरीक का आगाज। मुजाहिरों में शहरी हकूक की तंजीमों, मजदूर यूनियंस और दीगर इदारों के मुलाजमीन की शिरकत। फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी और पुर्तगाल में भी लोग सड़कों पर आ गए। ट्रंप टैरिफ की मजम्मत, वापस लेने का मुतालबा। ट्रंप की पॉलिसियां दुनिया के लिए खतरा हैं। अमेरिका में कोई बादशाह नहीं। मुजाहिरीन का इलॉन मस्क को मुल्क बदर करने का मुतालबा। म्यांमार में ज़ल्ज़ला मुतासिरीन के लिए दूसरी इमदादी खेप। मुतल्लिका हुकाम के हवाले। तर्जुमान NDMA के मुताबिक यंगून एयरपोर्ट पर 35 टन इमदादी सामान की दूसरी खेप म्यांमार हुकाम के हवाले की गई। इमदादी सामान में तैयार खाना, कंबल, तरपालें, खैमे और अद्वियात और पानी के मॉड्यूल्स शामिल। और HBL PSL 10 के कमेंट्री पैनल का ऐलान। PSL 11 अप्रैल से 18 मई तक लाहौर, कराची, रावलपिंडी और मुल्तान में खेला जाएगा। इंग्लैंड के साबिक कप्तान सर एलिस्टर कुक पहली बार HBL PSL कमेंट्री पैनल का हिस्सा होंगे। मार्क निकोलस, डोमिनिक कार्क, JP डोमेनी, माइक हेंसमैन, मार्टिन गुप्टल और अतर अली खान भी कमेंट्री टीम का हिस्सा होंगे। 2 बार के वुमेन्स वर्ल्ड कप फातेह ऑस्ट्रेलियाई खातून क्रिकेटर लिजा स्टॉकर भी पहली बार HBL PSL में कमेंट्री करेंगी।